बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत ने पारो के बारे में एक अहम ऐलान किया, एक अच्छी खबर है। उसके बारे में तफसीली बताऊंगा और इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस को लेके काफ़ी अहम न्यूज़ है। अब ड्राइवर लाइसेंस मज़ीद सस्ता आप कर सकते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं। इस पे भी डिटेल के साथ बात करूंगा और आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। इसके बाद वालिदैन को बुलवाने का प्रोसेस क्या है, इस पे मैंने कल भी बात की थी, लेकिन कुछ दोस्तों को, कुछ फैमिलीज़ को इसके बारे में सही तौर पे नहीं मालूमात मिल सकी। तो इसको तफसीली में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वालिदैन को अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा स्पेन नेशनलिटी की हल्फ बर्दारी से रिलेटेड, जो काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, रजिस्ट्रो सिविल या अब नतारियों का प्रोसेस फास्ट हो चुका है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं हुकूमत का जो नया ऐलान है पारो से रिलेटेड। पारो एक बुनियादी जुज़ है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत इस वजह से भी रखता है कि जब आपको कोई भी जॉब या कोई भी आपका जो कह सकते हैं कि एक्सपेंस पूरा करने के लिए भी नहीं बचता सरमाया या जॉब नहीं रहती, तो आप जो है पारो की तरफ जा सकते हैं। पारो असल में बेरोज़गारी अलाउंस है। जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका टैक्स जा रहा होता है, उस टैक्स में से कुछ कटौती करके बेरोज़गारी अलाउंस में डाली जाती है। टोटल मैक्सिमम आपको 2 साल तक ये मिल सकती है। मतलब ये कि 6 साल अगर आपने काम किया है तो आप 2 साल जो है वो पारो ले सकते हैं। हर साल के 4 महीने। तो इस तरह से अगर 2 साल आप लेना चाहते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं मिलती, तो फिर आपको 6 साल कम से कम काम करना है, तो आप कंटिन्यूसली 2 साल पारो ले सकते हैं। पारो का ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे पारो कम होती रहती है। यानी कि पहले अगर 80% मिलना शुरू हुई, फिर 75%, पहले 6 महीने 80%, फिर 75%, फिर 70 आ जाएगी। इस तरह से मिनिमम जो है वो 60% तक चली जाती है पारो आपकी। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे साथ है तो कुछ आपको इंक्रीमेंट लग जाता है। पारो से रिलेटेड ये एक अच्छी खबर ये है कि आपको मालूम है कि अब इन्फ्लेशन की वजह से पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मुख्तलिफ पैकेजेस लेके आ रही है अपनी आवाम के लिए, ताकि इस वक्त इन्फ्लेशन का जो मसला चल रहा है उसको काबू पाया जा सके और लोगों पे जो इंतहाई महंगाई का दौर है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी आ सके। अभी सिचुएशन विंटर में मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो उसी तरह जारी है और रशिया मुख्तलिफ़ तरह की धमकियां लगा रहा है यूरोप को, और उसने गैस तकरीबन कट कर दी है यूरोप की, जिसकी वजह से जर्मनी में भी काफ़ी ज़्यादा हालात माशी तौर पे ख़राब होने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ की 60% जो प्रोडक्शन थी वो गैस पे डिपेंड करती थी और ज़्यादातर जो गैस थी वो रूस से आती थी। यही वजह है कि अब आने वाले वक्त में मज़ीद इन्फ्लेशन, मज़ीद बेरोज़गारी और मज़ीद मसले मसाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी जो है वो पूरे यूरोप पे असरअंदाज होती है। इसी चीज़ों को लेकर मुख्तलिफ ममालिक जो है मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। और स्पेन ने भी पारो से रिलेटेड एक नई अपडेट सामने लेके आया। वो ये है कि अब पारो जो है वो नेक्स्ट 2023 में इंक्रीमेंट के साथ आपको मिलेगी, यानी कि 10% तक आपको पारो जो है वो मज़ीद मिलेगी। अगर आपको पहले 1000 यूरो मिलती थी पारो, तो अब आपको 1100 यूरो मिलेगी। इसी तरह से कोई भी किसी तरह की भी पारो लेता है उसमें 10% इंक्रीमेंट लगेगा, और वो इंक्रीमेंट असल में इन्फ्लेशन की वजह से लगेगा, ताकि लोगों पे वो जो इन्फ्लेशन के असरात है वो किसी हद तक कम हो सके। बिलाशुबा ये एक अच्छा इकदाम है। ये 2023 में जो लोग भी पारो अप्लाई करेंगे उनको 10% ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ दूसरी अजूदा, कुछ दूसरी इमदादें, जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ बिजली और गैस की कीमतों के बारे में, बिलों के बारे में बात की थी, उसकी फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसका बुनियादी तौर पे 40% जो घर है उनको मिलेगी ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा निचली इनकम पे रहते हैं। तो उनके लिए ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि उनको ये अभी से शुरू हो जाएगा डिस्काउंट, यानी कि बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में। यूटिलिटी बिल काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं किसी भी घर में, उनके अखराजात को कम करने में या बढ़ाने में, जो कि अहम किरदार अदा करने की वजह से हुकूमत ने ये स्टेप्स उठाए हैं। तो दोस्तों पारो से रिलेटेड इसका जो लिंक है वो मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 1, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड काफ़ी अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका एक लिंक भी दूंगा। जैसे कि मैंने टाइटल में भी लिखा कि आसान और सस्ता। आसान इस वजह से है कि अब आप स्कूल नहीं भी जाएंगे तो आपको थ्योरी जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी होता है अब इम्तिहान में जाने के लिए कि आपने किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल के ज़रिए अपना दाखिला भेजना है। तो ड्राइविंग स्कूल अब ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप कहीं भी रहते हैं, आप काम पे हैं, आपको वहाँ पे कुछ देर रेस्ट मिली तो आप उसको ऑनलाइन जो है अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है कि थ्योरी जो है वो आप टोटली ऑनलाइन आपने प्रैक्टिस करनी होती है, वो पास होने के बाद फिर आपने प्रैक्टिकल की तरफ जाना होता है। ये याद रहे कि प्रैक्टिकल के लिए लाजमी तौर पे आपने स्कूल में जो है वो गाड़ी चलानी होती है और कुछ घंटे ये आपकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे कि आपको कितनी चलानी आती है, उस हिसाब से आपके घंटे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक थ्योरी का तल्लक है वो आप ऑनलाइन कर सकेंगे। एक स्कूल का लिंक मैं नीचे आपको दे रहा हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 50 यूरो में आपको ऑनलाइन थ्योरी करवा रहा है। इसको स्टडी करें, मुकम्मल तौर पे जानें, मालूमात लें, वहाँ पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फॉर्म वगैरह फिल करें और वहाँ पे आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ख़ुद मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर लेनी है और तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है और फिर आपने वहाँ पे कोर्स शुरू करना है। जहाँ तक मेरी मालूमात है ये एक अच्छा स्कूल है और काफ़ी अच्छी सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है। इनके जो ओल्ड एग्ज़ाम्स हैं वो भी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो हैं और इनका प्रैक्टिकल जो मटीरियल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बेहतरीन है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक नंबर 2 के नाम से आप उसको क्लिक करके मज़ीद मालूमात वहाँ पे भी देख सकते हैं। वालिदैन को बुलवाने का जो प्रोसेस है वो मैंने कल वैसे वीडियो में बताया था, जो कल न्यूज़ वाली थी उसमें मैंने भाई बहन वालिदैन के बारे में कुछ डिटेल प्रोवाइड की थी। लेकिन एक फ़ैमिली है जिन्होंने वालिदैन के बारे में दोबारा से पूछा और उनका कहना है कि मुझे डॉक्टर की तरफ से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें परमिशन दी गई है डॉक्टर की तरफ से कि आप अपने वालिदैन को वालदा को बुलवा सकते हैं। तो अब मुझे आगे प्रोसेस क्या करना होगा। नंबर 1 बात तो ये कि अगर आपको डॉक्टर ये लिख देता है तो आपके चांसेस तकरीबन 100% हो जाते हैं कि आपके वालिदैन को जो है कोई भी रुकावट नहीं होगी, वो आपके पास आ जाएंगे। यकीनी तौर पे आपको कोई ना कोई मेडिकल का मसला है जिसकी वजह से आप अपने वालदा को बुलवाना चाहते हैं। अमूमन तौर पे 2-3 टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे आप वालिदैन को बुलवाने के लिए इजी प्रोसेस करवा सकते हैं। या तो आपकी फ़ैमिली या ख़ुद फैमिली अपने वालिदैन को बुलाना चाहती है, वो प्रेग्नेंट हो और वो चाहती है और गवर्नमेंट को शो करती है कि मेरे ऑलरेडी 1-2 बच्चे हैं, मैं संभालने के लिए वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए अपनी वालदा को बुलवाना चाहती हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप बुलवा सकते हैं। या खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन आपकी वालदा कोई भी दोनों में से या दोनों आपके पास आ जाएं, तो वो उस सूरत में भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सूरत में डॉक्टर अगर लिख दे तो उसके चांसेस 100% हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं। इसमें आपने करना क्या है, अगर तो आपको उनको सिर्फ विज़िट वीज़े पे बुलाना चाहते हैं ख़ास मुद्दत के लिए, तो फिर आपने वही तरीका आजमाना है, वही तरीका अपनाना है जो कि नेशनल पुलिस के पास आपने इनविटेशन लेटर बनवा के उनको भिजवाना है और वहाँ से उन्होंने स्पेन एम्बेसी में अप्लाई करना है। अगर आप उनको परमानेंट तौर पे रेजिडेंसी कार्ड पे बुलवाना चाहते हैं तो फिर आपको वही प्रोसेस करना है, फिर आपने एक्स्ट्राखेरिया में जमा करवानी है तमाम डॉक्यूमेंट्स। अगर तो आप मेडिकल बेस पे बुलवाना चाहते हैं और डॉक्टर ने लिख के दिया तो फिर तो आपको इकोनॉमिकल प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है डॉक्टर की कि ये लिख के दिया है कि आप अपने वालिदैन को बुलवा लें, तो फिर आपको वही प्रोसेस करना होगा। अगर आप उनको परमानेंट रेजिडेंसी में बुलाना चाहते हैं फिर आपको उनको 1-2 साल पहले की स्लिपें भेजना होगी, शो करना होगा कि आप पे डिपेंड करते हैं इकोनॉमिकली, आप उनका तमाम ख़र्चा उठा रहे हैं, तो उसमें उनके लिए आसानी हो जाएगी उनका वीज़ा लगने में। तो एक्स्ट्राखेरिया के ज़रिए अगर आप रेजिडेंसी कार्ड पे बुलवाना चाहते हैं तो ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, डॉक्टर वाला या इकोनॉमिकल उनको शो करने वाला कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, वो आपको करना होगा। अगर नहीं तो अगर आप विज़िट पे बुलाना चाहते हैं तो फिर वो नेशनल पुलिस से आपको इनविटेशन लेटर निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको भेजेंगे पाकिस्तान और वहाँ से जो है वो स्पेन एम्बेसी या इंडिया जहाँ से भी आप अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हैं फिर वो अगला प्रोसेस वहाँ से करेंगे।
तमाम मालूमात के लिए आप TCS ऑफिस से भी तमाम मालूमात ले सकते हैं उनसे, और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। स्पेन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के भी तरीके हैं, जिसमें ईमेल करके या TCS वालों के ज़रिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी हल्फ बर्दारी ताज़ा तरीन क्या है जी, खोरामिंदो जो है वो अब नतारियों के ज़रिए होना शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है। रजिस्ट्रो सिविल का टाइम वही लग रहा है जो पहले लग रहा था। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, पूरे स्पेन में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ टाइम लग रहे हैं। जहाँ पे गैर मुल्की ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे गैर मुल्की कम रहते हैं वहाँ पे टाइम कम लग रहा है। कुछ जगहों पे सीते की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके तमाम चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रश ही नहीं है। और कुछ जगहों पे आपको सीता ही 6-6 महीने का, इवन साल का मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एरिया में कि आप कहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो नतारियों वाला प्रोसेस है वो भी चलना शुरू हो चुका है। नॉर्मली 3 से 4 महीने वो भी लगा रहे हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर सिविल ने ही इशू करना है, उसमें नतारियों कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ नतारियों ने आपकी खोरामिंतो लेनी है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।